बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर की तो उसके अंदर हमने समझा था कि हम किस तरह डिफरेंट वैल्यूज कॉन्सेंट्रेशंस की हमें अगर गिवन हो तो किस तरह हम केसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, क्योंकि ये बेस है आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की। वहां पर इसको नो डाउट ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आपकी बेस बनाने की भरपूर कोशिश की है। तो आज हम इसको तवज्जो से सुनेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो अब तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, अगर हम आज की टॉपिक की बात करें तो इसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज हमने देखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो हमें कैसे बेनिफिट करता है, मींस कि इसके क्या फायदे हैं जो हमें एक रिएक्शन के अंदर बताते हैं। एक केसी जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है, तो अब इसका हमें क्या मतलब है, इसका क्या रिजल्ट निकल है, हम इसे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, इसे क्या हम नॉलेज जो है वो परसीव कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो बेसिकली बच्चों इसके 2 पॉइंट्स हैं। आज हम सिर्फ नंबर 1 पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इस टॉपिक को डिटेल में जानने से पहले हम बहुत स्लोली एक जनरल रिएक्शन देखेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्शन क्या है एक रिएक्शन की। आपको पता है कि जो डायरेक्शन होती है रिएक्शन की वो 2 तरह ही हो सकती है। या तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव कर सकता है, मीन्स प्रोडक्ट की तरफ मूव कर सकता है, या फिर जो रिएक्शन है वो अपनी रिवर्स डायरेक्शन में आ सकता है, मीन्स रिएक्टेंट्स की तरफ मूव कर सकता है। ये 2 ही लोकेशन होती है, डायरेक्शन होती है एक रिएक्शन के अंदर। ठीक है, अगर हम चेक करें जनरल एग्जांपल जो आपकी बुक पे भी गिवन है वो है हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन की। उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और आयोडाइड आपस में रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अगर हम इसका मैथमेटिकली हमने इसका चेक किया है केसी, वो आया है 57। ठीक है, इसकी केसी की वैल्यू ही है। और साथ आपकी बुक के ऊपर जो टेम्परेचर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 700 केल्विन। ठीक है, केल्विन में इन्होंने बताया हुआ है। आपको अभी केल्विन की और सेल्सियस की कन्वर्जन का नहीं पता, लेकिन मैं आपको आज के टॉपिक में बता देती हूँ। जब भी आपको कोई चीज सेल्सियस में गिवन हो या सेंटीग्रेड में गिवन हो सेल्सियस के अंदर, तो आपने क्या करना है, इसको जब भी केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपने इसके अंदर 273 जो है वो ऐड कर देने हैं। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा केल्विन के अंदर। और अगर आपको जो चीज़ है वो केल्विन में गिवन है, ठीक है, आपने क्या करना है उसमें से 273 माइनस कर देने, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा सेल्सियस के अंदर। अब देखो यहाँ पर 700 केल्विन आपको गिवन है। अब 700 केल्विन में से आप 273 जो है वो माइनस कर दो तो आपका ऑटोमेटिकली सेल्सियस के अंदर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों एक और बात कि इसका टेम्परेचर जो होता है ना, काफ़ी लिटरेचर के अंदर मीन्स बुक्स के अंदर डिफरेंट वेरी कर रहा है। अगर हम सेल्सियस में इसका टेम्परेचर देखते हैं तो वो राउंड अबाउट आता है 430 डिग्री सेल्सियस। अब 430 डिग्री सेल्सियस के अंदर आप 273 डाल दो तो वो करीब करीब 703 केल्विन इसी के आसपास टेम्परेचर जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कन्वर्जन बताई है कि अगर आपको वैल्यूज गिवन हो सेल्सियस के अंदर तो आपने कैसे उसको केल्विन में करना है, मीन्स 273 की एडिशन कर देनी है तो ऑटोमेटिकली केल्विन में चल जाना है। और अगर आपको केल्विन में गिवन है तो आपने उसको सेंटीग्रेड में करना है, सेल्सियस में करना है, तो आपने उसके अंदर से 273 जो है वो माइनस कर देना है। ये बेसिकली आपकी थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ताकि आपको बुक के अंदर जो भी पॉइंट लिखा हो आपको आप भूले ना और आप उसको याद रखो। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज जो समझने की है वो ये है कि केसी जो होता है वो कब एस्टेब्लिश होता है। केसी बच्चों एस्टेब्लिश होता है जब हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन होता है। जब भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम अटेन होगा तब हमारे पास केसी की वैल्यू आएगी। ये जो केसी की वैल्यू 57 लिखी हुई है कब आई है, ऑब्वियसली बात है केसी का मतलब यही है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन अगर हमने डिफरेंट पॉइंट के ऊपर मीन्स के डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर हमने कंसंट्रेशन चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, हम इसका कैसे इसको हम प्रोसीजर करेंगे। तो बच्चों इसके लिए एक यूनिट होता है, उसको कहा जाता है रिएक्शन कोशेंट। इसको QC से डिनोट किया जाता है।
अगर मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊं रिएक्शन कोशेंट की, तो आप देखो तो बच्चों केसी की डेफिनेशन आप देखो यहां पर गौर से, यहां पर के सॉरी, तो बच्चों रिएक्शन कोशेंट की आप डेफिनेशन देखो, द रिएक्शन कोशेंट इज एन इक्वेशन दैट इंडिकेट्स द रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स इन अ सिस्टम एट एनी पॉइंट इन अ रिएक्शन। केसी के बारे में मैंने आपको बताया अभी कि केसी कब एस्टेब्लिश होता है, जब हमने इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन कर लिया है, रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर चेक करना है कि हमारे पास कितने रिएक्टेंट्स है, कितने प्रोडक्ट्स हमारे पास रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट है, तो हमने क्या करना है, हमने उसको डोनेट करना है क्यूसी से, रिएक्शन कोशेंट से। ठीक है, इसकी इक्वेशन भी सेम जो है वो हमारे पास उसी तरह बनेगी जैसा केसी की है, बस एडिशन जो होनी है वो होनी है सबस्क्रिप्ट टी की। टी जो होता है बच्चों वो डोनेट करता है एनी टाइम, अब वो 5 मिनट्स भी हो सकता है, 10 मिनट्स भी हो सकता है, 30 मिनट्स भी हो सकता है। अब क्यूसी की वैल्यूज, क्यूसी के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज आती है वो किस हिसाब से आती है कि कितना हमारे पास जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कर चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर क्यूसी की जो वैल्यू है वो लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सपोज देखो हम क्यूसी लिख रहे हैं किसी भी जनरल रिएक्शन का, आपने अब नीचे इसके साथ साथ टी डाल देना है, टाइम। ये टाइम जो है वो सबस्क्रिप्ट शो कर रहा है, सबस्क्रिप्ट के तौर पर है, और ये रिएक्शन क्वोशेंट को शो कर रहा है कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर। ठीक है, क्यों केसी की जो वैल्यू आती है वो किस पे आती है, इक्विलिब्रियम पे आती है। हम बच जाता है कि रिएक्टेंट्स जो है वो हाफ उधर है हाफ उधर है, प्रोडक्ट्स की तरफ है। ठीक है सॉरी, लेकिन क्यूसी की वैल्यू कब आती है, जब हमने किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो है वो हमने चेक करनी है कि कितनी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की है, कितनी हमारे पास प्रोडक्ट्स की है। ओके बच्चों, अब हम कंसंट्रेशन चेक करते हैं डिफरेंट टाइम के ऊपर, जो कि हमने एग्जांपल के तौर पर क्यूसी की देखनी है। मैं आपको बुक वाली ही करवाऊंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू 0.10 मोल पर डीएम क्यूब। आयोडीन की एनी टाइम कंसंट्रेशन है 0.20 मोल पर डीएम क्यूब, और हाइड्रोजन आयोडाइड की हमारे पास कंसंट्रेशन है 0.40 मोल पर डीएम क्यूब। अब इसका हमने क्यूसी कैसे लिखना है, क्यूसी का बच्चों सेम प्रोसीजर वैसे जैसे हम केसी लिखते हैं। क्यूसी कैसे आएगा, हमारे पास अपर साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, एच आई। आपको रिएक्शन पता है कि यहाँ पर हमारे पास जो सबस्क्रिप्ट 2 था मीन्स कि 2 एच आई के हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाएंगे, वो इसकी पावर में चल जाएंगे। ठीक है, ओवर हाइड्रोजन एंड आयोडीन। अगर हम इनकी वैल्यूज पुट करें 0.40 क्रॉस 0.40, मैं आपकी इजीनेस के लिए करवा रही हूँ, इस तरह स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, बोर्ड पेपर में कैलकुलेटर्स अलाउ होते हैं तो आप सलीक से अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। 0.10 मल्टीप्लाई बाय 0.20। अगर हम इसकी कैलकुलेशंस करें बच्चों तो इसका आंसर आता है 8.0। ये आपकी बुक के मुताबिक इसका आंसर ये है। ठीक है, अब हमने कैसे चेक करना है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर आया कि नहीं आया। देखो बच्चों, जब मैंने आपको केसी की वैल्यू बताई थी वो थी हमारे पास 57। ये वैल्यू क्या प्रेडिक्ट करती है, ये वैल्यू ये प्रेडिक्ट करती है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर इस वैल्यू के ऊपर आती है। जब केसी की वैल्यू 57 होती है तब हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पर जो क्यूसी की वैल्यू है मीन्स कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो क्यूसी की वैल्यू आई है, हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की वैल्यू आई है, वो है 8.0। अब देखो 8.0 की जो वैल्यू होती है वो 57 से क्या होती है, वो लेस होती है। तो बच्चों ये रिएक्शन में बेसिकली ये बता रहा है कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। ठीक है, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। अब देखो केसी की वैल्यू 57 है, मींस के हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम की उस वक्त आएगा जब हमारे पास केसी की वैल्यू 57 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर किसी भी टाइम कॉन्स्टेंट के ऊपर आप चेक कर रहे हो तब 8.0 वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ है, ये भी स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन है जिसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स जो हैं वो हाई क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, जबकि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू बहुत कम है। तो रिएक्शन किसकी तरफ जाएगा, रिएक्शन ऑटोमेटिकली हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। जहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी रिएक्शन ने उस तरफ जाना है।
8.0 वैल्यू जो है मींस अगर तो केसी की वैल्यू हमारे पास, हम इसके डिफरेंट फैक्टर्स भी पढ़ेंगे आगे, क्यूसी की वैल्यू अगर हमारे पास केसी से लेस होगी तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली विल प्रोसीड टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड, मींस के फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ हमारे पास रिएक्शन जाएगा। तो बच्चों अगर हम जनरली रिएक्शंस के अकॉर्डिंग बताएंगे क्यूसी और केसी की वैल्यू के अंदर अगर डिफरेंस आए तो रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड करेगा, तो उसके पॉइंट्स हम चेक करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास आता है, अगर तो क्यूसी की वैल्यू जो होगी वो लेस देन होगी देन केसी, तो रिएक्शन जो होगा वो ऑटोमेटिकली किस तरफ जाएगा, वो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मींस फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपकी यहाँ पर उन्होंने शो भी ऐसे किया हुआ है, क्यूसी को उन्होंने छोटा सा स्मॉल बनाया हुआ है, मींस क्यूसी की वैल्यू छोटी की हुई है, और जो केसी है उसको क्या किया हुआ है, उसको बड़ा शो किया हुआ है। ठीक है, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, मींस के रिएक्शन जो है वो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोसीड करेगा। दूसरी बात, अगर तो आपके पास क्यूसी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी देन केसी। अब इसका मतलब क्या है, समझो बच्चों गौर से यहाँ पर कि यहाँ पर केसी मींस कि केसी की वैल्यू क्या है, वो लेसन होना शुरू हो गई है। केसी की वैल्यू क्या है, वो कम होना शुरू हो गई है, जबकि क्यूसी की वैल्यू क्या है, हमारे पास ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट्स है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, केसी जो था वो क्या था, वो एक इक्विलिब्रियम था, केसी से ऊपर वैल्यू जा रही है, केसी से ऊपर वैल्यू जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट्स की वो इंक्रीज कर रही है। केसी से नीचे वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो लेस है। इसको गौर से समझो जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो रिएक्शन जो होगा वो कैसे प्रोसीड करेगा, वो प्रोसीड करेगा फ्रॉम राइट टू, सॉरी मैं उस दूसरा लिखती हूँ, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट, और रिएक्शन जो होगा वो होगा रिवर्स रिएक्शन। और तीसरी कंडीशन आती है हमारे पास जब क्यूसी और केसी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि क्यूसी की वैल्यू और केसी की वैल्यू, आप किसी पॉइंट के ऊपर क्यूसी की वैल्यू चेक कर लो और केसी की वैल्यू तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर है। जब ये रिएक्शन हमारे पास वैल्यू बराबर हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अटेन हो जाएगी। अब जब हमने केसी की वैल्यू देखी है आयोडीन की, हाइड्रोजन आयोडाइड की 57 थी, अब उस इक्विलिब्रियम के ऊपर आप किसी भी चीज को उठा लो, आप चेक कर लो, तो आपके पास जो केसी और क्यूसी की वैल्यू क्या वो आपस में इक्वल हो जाएगी। इक्विलिब्रियम कब अटेन होना है, तब आपके पास जो क्यूसी की वैल्यू है वो केसी की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो आपके पास क्या है, एक इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, क्योंकि आपके पास अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों एक कांस्टेंट में प्रेजेंट है। जब आपके पास जो है रिएक्शन, दोबारा समझो बात को बच्चों, अगर आपके पास एक रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, तो रिएक्शन ने ऑटोमेटिकली मूव करना है किसकी तरफ, प्रोडक्ट साइड की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो क्यूसी की वैल्यू है वो लेस है देन केसी। समझाई बात। और अगर आपके पास आपके रिएक्शन के अंदर आपकी प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है वो ज्यादा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, या इस तरह समझ लो कि क्यूसी की वैल्यू ज्यादा है देन दैट ऑफ केसी, तो जो रिएक्शन है वो ऑटोमेटिकली रिवर्स रिएक्शन में मूव करेगा। और अगर आपके पास क्यूसी और केसी दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर है, तो आप इक्विलिब्रियम अटेन कर चुके हो। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज के लेक्चर में हमने अपना नंबर 1 पॉइंट डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि था प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। हमने देखा कि किस तरह हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्यूसी और केसी की मदद से कि जो डायरेक्शन है रिएक्शन की वो किस तरफ है, आइदर वो फॉरवर्ड रिएक्शन है या फिर वो रिवर्स रिएक्शन या फिर वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह हम अपना सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ और अच्छी तरह समझेंगे कि किस तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो हमें फायदा देता है, बेनिफिट देता है। बच्चों कल मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।